हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की मैथमेटिक्स की क्लास में हम बीएससी मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है बीटा और गामा फलन। आज की क्लास में हम बीटा और गामा फलन पर डिपेंड कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने बीटा फलन और गामा फलन पर डिपेंड कुछ प्रमेय और कुछ प्रश्न को प्रूव किया था। साथ में हमने बीटा फलन गामा फलन की डेफिनेशन भी देखी थी। आज की क्लास में हम बीटा फलन और गामा फलन की सहायता से दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं। देखो प्रश्न क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन 0 to a x square dx अपॉन रूट ऑफ a माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न है आज का हमारा, और हमें इसे बीटा और गामा फलन की मदद से हल करके इसका मान ज्ञात करना है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं, या फिर इस इंटीग्रेशन को हम अरेंज करके लिखते हैं इस रूप में। इसको लिख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 to a x स्क्वायर dx अपॉन रूट ऑफ a माइनस x इक्वल्स टू लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to a एक्स स्क्वायर, और ये रूट ऑफ a माइनस एक्स को हम अंश में लिख रहे हैं। इसको अंश में a माइनस एक्स की घात -1/2 लिखा जाएगा, और साथ में ये dx। इसे समीकरण 1 देते हैं। अब यहाँ हम मान लेते हैं, माना प्रतिस्थापन कर रहे हैं, माना x इक्वल्स टू ay। ऐसा मानकर हम इसका अवकलन करते हैं। तब अवकलन करने पर हम किसी के सापेक्ष अवकलन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अवकलन कर रहे हैं। x का अवकलन dx, a जैसे का वैसा, और y का dy। a अचर है इसलिए इसे जैसे का वैसा लिख दिए, और y का अवकलन dy। लिमिट भी चेंज कर देते हैं। जब x टेंड्स टू 0, तब जब x का मान 0 होगा, तब यहाँ से y का मान 0/a मतलब 0 मिलेगा। y टेंड्स टू 0। जब x की अपर लिमिट a है, तब y की अपर लिमिट देखते हैं क्या होगी। जब x का मान a होगा, तब यहाँ से a इक्वल्स टू ay मिलेगा। a से a कैंसिल होगा, मतलब y का मान यहाँ से 1 प्राप्त होगा, मतलब y टेंड्स टू 1 होगा। अब हम इन मानों को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें यह स्टेप प्राप्त होगी। इंटीग्रेशन 0 to a x स्क्वायर dx अपॉन रूट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1। यहाँ हम ये सभी मान प्रतिस्थापित करने वाले हैं। लिमिट 0 to a की जगह लिमिट 0 to 1 लिखेंगे। अब हम y की लिमिट लिख रहे हैं। ये x की लिमिट लिखी गई थी, यहाँ पर x की लिमिट को हमने y की लिमिट में चेंज कर दिया, और यहाँ y की लिमिट लिख दिया। x के जगह x का मान रखेंगे, x का मान ay, और उसका ये वर्ग है। फिर a माइनस एक्स लिखना है, x के जगह हम फिर से ay लिखेंगे, और उसकी घात -1/2, साथ में dx का मान a dy। इसे हल करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1, ये a का भी वर्ग है, y का भी वर्ग है, इसे लिख दिए हमने। इस ब्रैकेट से हम यदि a कॉमन ले, तो वह a -1/2 घात के साथ कॉमन आएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस y की घात -1/2। साथ में ये a लिखेंगे, और साथ में ये dy। इस स्टेप को फिर आगे बढ़ाते हैं हम। अच्छा, a की टोटल घात काउंट करते हैं। ये a की घात 2, और ये a की घात 1, a की घात 3 हो गई, और a की घात 3 में से ये a की आधी घात घटा देंगे हम। तो a की घात 3 में से a की जब आधी घात घटाएंगे, तो यहाँ a की घात 5/2 बचेगी। ये 0 to 1, साथ में ये y स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पर y स्क्वायर के साथ ये ब्रैकेट लिख रहे हैं 1 माइनस वाई
की घात -1/2 साथ में dy। इसे आगे बढ़ाएंगे, फिर से स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं। a⁵ इस इंटीग्रेशन को थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। हम y² को y⁵ लिख दिए, ये y² होगा, और y की ये जो घात है 1 - y की ये जो घात है -1/2, इसको हम 1/2 -1 लिख देते हैं, ये -1/2 हो जाएगा साथ में dy। अब देखो बीटा गामा फलन की परिभाषा, बीटा फलन की परिभाषा यूज करेंगे यहाँ। बीटा फलन की परिभाषा के अनुसार बीटा mn का मान, बीटा mn का मान इंटीग्रेशन 0 to 1 y⁻m−1 इंटू 1 - y⁻n−1 dy होता है। ये बीटा फलन की परिभाषा है। अगर हम इस इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रेशन से कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि ये यहाँ इस इंटीग्रेशन में m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 1/2 है। m के जगह 3 लिखा है यहाँ और n के जगह 1/2 लिखा है। ये बीटा mn का मान है, तो ये बीटा 3, 1/2 का मान होगा। तो अगले स्टेप में हम इस इंटीग्रेशन को बीटा 3, 1/2 लिखते हैं। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे यहाँ, इसके बाद हम यहाँ पर बीटा गामा फलन में जो संबंध होता है उसका प्रयोग करेंगे। इस स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए बीटा गामा फलन के संबंध का प्रयोग करते हैं। देखो संबंध क्या है, बीटा और गामा फलन के बीच ये रिलेशन होता है, बीटा mn इक्वल्स टू होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इस रिलेशन का यहाँ यूज करेंगे और स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। देखो इसके अकॉर्डिंग इसके बाद वाली स्टेप लिख रहे हैं हम यहाँ a⁵ यहाँ m के जगह 3 है और n के जगह 1/2 है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम गामा फलन के रूप में। इस सूत्र से हम इसको लिखेंगे गामा 3 गामा 1/2 अपॉन गामा 3 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। ये होगा a⁵ इंटू गामा 3 को फैक्टोरियल में 2 लिखा जाता है। गामा 3 मतलब फैक्टोरियल 2, क्योंकि गामा n को फैक्टोरियल में n-1 लिखते हैं। जितनी गामा वैल्यू होती है उससे एक कम फैक्टोरियल वैल्यू होती है। तो इस सूत्र से गामा 3 को हम फैक्टोरियल में 2 लिखेंगे और फैक्टोरियल 2 को हम 2 × 1 लिखेंगे। ये गामा 1/2 का मान √π होता है। इसे हमने इसके पहले वाली क्लास में प्रूव किया था कि गामा 1/2 इक्वल्स टू √π होता है। तो हम गामा 1/2 की जगह √π लिख देंगे और अपॉन में ये गामा 7/2 है, इसको लिख देते हैं गामा 7/2। गामा 3 प्लस 1/2 गामा 7/2। इस स्टेप को फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये a⁵ जैसे का वैसा लिख दिए हमने, फिर ये 2 लिखे हमने, 2 × 1 2 √π। गामा 7/2 को हम गामा के इस सूत्र से लिखेंगे, गामा फलन की इस प्रॉपर्टी से। गामा n इक्वल्स टू होता है n-1 गामा n-1। तो गामा 7/2 इक्वल टू होगा 7/2 - 1 गामा 7/2 - 1, 7/2 - 1 मतलब 5/2, 5/2 गामा 5/2। इस स्टेप को फिर आगे बढ़ाते हैं। a⁵ इंटू 2 √π अपॉन ये 5/2 लिखा। अगर हम इस फॉर्मूला को यहाँ फिर से अप्लाई करें, गामा n इक्वल्स टू n-1 गामा n-1 वाला ये फॉर्मूला फिर से यहाँ अप्लाई करें, तो अब क्या मिलेगा, गामा में जो वैल्यू होती है उससे एक कम बाहर आता है गामा के और एक कम अंदर रहता है। 5/2 में से एक कम 3/2 बाहर आएगा और 3/2 अंदर रहेगा। फिर से स्टेप को बढ़ा रहे हैं। a⁵ और ये होगा 2 √π, हर में
5/2 इंटू 3/2। फिर से इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और फिर से हम गामा 3/2 में से एक कम बाहर लेंगे, एक कम अंदर। 3/2 में से एक कम 1/2 होगा, 1/2 बाहर, 1/2 अंदर। अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर क्या होगा, ये a⁵ लिख दिए हमने, इंटू ये 2 लिखा। जब हम इन भिन्न को उल्टा करके अंश में लिखेंगे, मतलब इनका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो इस टाइप से स्टेप्स प्राप्त होगी। 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन ये 5 इंटू 3 इंटू 1, 5 3 1, और अपॉन में ये गामा 1/2 है, इस गामा 1/2 को √π लिख दिए, और अंश में भी ये √π है, इसको भी लिख दिए। अंश का √π हर के √π से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कितना बचा अपने पास, ये 16 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, और ये a⁵ और अपॉन में ये 15। ये आंसर है अपना। इस प्रकार से हमने बीटा और गामा दोनों फलनों का प्रयोग करके दिए गए समाकलन का मान यहाँ प्राप्त किया। देखो अपना दिया गया समाकलन ये था, और इस समाकलन का हमें मान प्राप्त करना था, और इस क्रम में हमने हल किया इस समाकलन को, और इसका मान हम प्राप्त करते गए। ये इन स्टेप्स में हम हल करते गए, और ये इसका मान फाइनली ये प्राप्त हुआ हमें। ये अपना आंसर है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। सो स्टूडेंट, ये अपना अगला प्रश्न है जिसे हमें हल करना है बीटा और गामा फलन की मदद से। स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम यहाँ प्रतिस्थापन करेंगे इस इंटीग्रेशन में, लेकिन प्रतिस्थापन करने से पहले हम इस इंटीग्रेशन को थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁵ 1 माइनस x³ होल टू द पावर 10 dx। इसको अरेंज करके इस प्रकार से लिखेंगे। ये 0 to 1 लिख दिए। x⁵ को लिख रहे हैं हम x³ 1 माइनस x³ टू द पावर 10, और इंटू में लिखते हैं x² dx। देखो ये x³ इंटू x², ये x⁵ हो गया, साथ में ये ब्रैकेट लिख दिए हमने। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन करते हैं। हम यहाँ x³ को y के इक्वल मान लेते हैं। ऐसा मानने से हमें, ऐसा मानकर हम अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर x³ का अवकलन 3x² लिखेंगे, और x का फिर से dx, y का अवकलन dy। यहाँ से हम x² dx का मान dy/3 लिख सकते हैं। अब लिमिट चेंज करते हैं। जब x टेंड्स टू 0, जब x का मान 0 होगा तब यहाँ से y का भी मान 0 प्राप्त होगा, तो तब y टेंड्स टू भी 0 होगा। जब x टेंड्स टू 1 तब क्या होगा, देखो जब x का मान 1 होगा तब y का मान 1³ मतलब 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार y की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 ही होगी। इन सभी मानों को हम इस समीकरण में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से इन मानों को हम समीकरण 1 के राइट हैंड साइड में रखेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड हम जैसे कि वैसे लिख देंगे, एज इट इज रहेगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये 0 to 1, लिमिट अब 0 to 1 होगी y की, क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेशन अब y के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होने वाला है। तो यहाँ पर लिमिट भी y की लिखना पड़ेगा। y की लिमिट लिख दिया हमने 0 to 1। अब यहाँ पर हम मान रखते जाते हैं। x³ के जगह x³ का मान y लिखेंगे, इंटू ये 1 माइनस y, x³ के जगह y लिखा, होल टू द पावर 10, और ये x² dx को हम लिखेंगे dy/3, dy/3। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। ये 1/3 हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। 0 to 1, y को हम y टू द पावर 2 - 1 लिख दिए,
y टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब y टू द पावर 1, y टू द पावर 1 मतलब y। ये 1 माइनस वाई टू द पावर 10 को हम 11 माइनस 1 लिख रहे हैं। 11 माइनस 1 10, साथ में ये dy। इस प्रकार हमने इसलिए अरेंज किया है ताकि हम इसको बीटा और गामा फलन में जो संबंध होता है उस संबंध के रूप में कन्वर्ट कर सके। देखो गलत बोल दिया हमने। इस प्रकार से हमने इस इंटीग्रेशन को इसलिए अरेंज किया है, इसलिए हमने इसको रीअरेंज किया है ताकि हम इस इंटीग्रेशन को बीटा फलन की परिभाषा के अनुसार परिवर्तित कर सके। देखो बीटा फलन की परिभाषा क्या होती है। बीटा फलन की परिभाषा के अनुसार बीटा mn का मान होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx। ये x के रूप में लिखी गई बीटा फलन की परिभाषा है। इसको हम अगर y के समाकलन के रूप में लिखना चाहे तो ये इस प्रकार से लिखी जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to 1 y to the power m minus 1 1 माइनस वाई टू द पावर n माइनस 1 dy। ये बीटा फलन की y के रूप में लिखी गई परिभाषा है। ठीक है, अगर हम इस इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रेशन से कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ m है तो यहाँ m के जगह 2 है और n के जगह पे 11 है। मतलब m की वैल्यू इस इंटीग्रेशन में 2 है और n की वैल्यू इस इंटीग्रेशन में 11 है। ये बीटा mn का मान है, तो फिर ये किसका मान हो सकता है? ये मान होगा बीटा 2 11 का। m के जगह 2 है, n के जगह 11 है। इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बीटा गामा संबंध का प्रयोग करेंगे। बीटा और गामा फलन के बीच ये रिलेशन होता है। बीटा mn इक्वल्स टू होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। यहाँ m के जगह 2 है और n के जगह 11 है, तो हम इस संबंध से बीटा 2 11 का मान लिखते हैं 1/3 गामा m के जगह हम गामा 2 लिखेंगे, ये गामा 2 होगा और ये गामा 11 n के जगह 11 अपॉन में गामा m प्लस n लिखना है, मतलब गामा 2 प्लस 11 लिखा जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं 1/3 गामा 2 को फैक्टोरियल में हम 1 लिखेंगे और फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। ये गामा 11 को हम ऐसे ही लिख देते हैं गामा 11। ये गामा 13 है, गामा 13 को हम 12 गामा 12 लिख सकते हैं और 12 गामा 12 को 11 गामा 11 लिखेंगे। इस प्रकार हम गामा 13 को 12 इंटू 11 गामा 11 लिख सकते हैं। इस सूत्र से गामा n को n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1 लिखा जाता है। ये गामा फलन की प्रॉपर्टी है। गामा में से अगर कुछ बाहर लेते हो तो एक कम बाहर लिया जाएगा और एक कम अंदर रहेगा। गामा 13 में से हमने एक कम बाहर लिया, मतलब 12 को बाहर लिया, तो अब गामा के अंदर 12 बचा। उस गामा 12 में से भी हमने एक कम मतलब 11 को बाहर लिया, तो फिर गामा के अंदर 11 बचेगा। इस प्रकार से हमने गामा 13 में से 12 और 11 को बाहर लिया, गामा में 11 बचा। ये गामा 11 से गामा 11 कैंसिल हो जाएगा, तो अंश में सिर्फ 1 इंटू 1 1 बचेगा और हर में ये 12 इंटू 11 132 हो जाएगा ये, और साथ में इंटू में ये 3, मतलब ये होगा 693 1/396। ये अपना आंसर होगा। इस प्रकार से हल करना था इस प्रश्न को। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में गामा फलन पर डिपेंड, गामा और बीटा फलन पर डिपेंड कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स प्रूव करेंगे। सो स्टूडेंट, आज की क्लास एंड कर रहे हैं।